हेलो जी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे? वेलकम टू ट्रैवलर सैंडी। वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं मनाली में हूँ और काफ़ी कुछ दिखाने के बाद आज मन हुआ है आपको एक नई जगह दिखाएं। नई जगह कैसी? आई एम श्योर आपने न्यू मनाली तो देखा होगा, बट एक ऐसी जगह है ओल्ड मनाली। मैं पहली बार ओल्ड मनाली आया, मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं था कि ओल्ड मनाली, मतलब जगह सुनी थी पर ये नहीं पता था कि इसकी वाइब्स इतनी ज़्यादा अलग हैं। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ही अलग जगह है। मतलब यहाँ पे बैकपैकर्स, कपल्स और बाइकर्स वगैरह काफ़ी रहते हैं और मैं बड़ा हैरान हुआ। अंदर अंदर तक एक्चुअल मनाली है, जहाँ पे आपको मनाली गांव भी दिखेगा, कल्चर भी दिखेगा और साथ में इतना अल्ट्रा मॉडर्न ब्लेंड दिखेगा उस चीज़ का। जैसे आपको ब्रिटिश दिखेंगे, इजरायली लोग यहाँ बहुत ज़्यादा दिखेंगे आपको, फॉरेनर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। और अभी तो फ़्लाइट्स वगैरह बाहर कोरोना के टाइम से बंद है, वरना मुझे बताया गया कि यहाँ पे आपको ओल्ड मनाली में फॉरेनर्स ही दिखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आपको आज हम ओल्ड मनाली दिखाने वाले हैं। यू वुड लव इट। मनाली सो अनप्रेडिक्टेबल। सुबह धूप थी, दिन को सारा टाइम बादल थे। जब हम आए तो हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, जैसे हम वहाँ से पहुँचे थे चंद्रताल से। अब फिर से खूबसूरत नज़ारा। और लास्ट वाला पहाड़ जो आप देख रहे हो वहाँ पे, उधर देखो वो सामने जहाँ मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ, उस पर सन है। इतना ब्यूटीफुल व्यू। जहाँ पे ये गेस्ट हाउस है, ये मेरे फ्रेंड का है, मनु का। मैं आपको अच्छे से दिखा दूँगा कहाँ पे है। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। चलो फिर फटाफट से मार्केट चलते हैं। बहुत दूर है यार, है ना? शाम हो जाएगी, जा तो आओ। क्या है नीचे अंकल? क्या कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड मनाली की शुरुआत यहाँ से होती है। नीचे एक नदी है, आपको पहले नदी तक लेके चलेंगे, नदी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद आपको पूरा ओल्ड मनाली दिखाएंगे और ओल्ड मनाली की वाइब्स दिखाएंगे मनाली। बट अब जब शाम होते ही 7 बजे के बाद एक अलग ही रंग आता है ओल्ड मनाली का, जो कि आप जल्दी देखेंगे। तो इस बेहतरीन नज़ारे के साथ और इस खूबसूरत आवाज़ के साथ पानी की होती है ओल्ड मनाली की शुरुआत। मैं आपको दिखा दूंगा मैंने एंट्री कहाँ से की। जब आप ओल्ड मनाली में टॉप पे पहुँच जाते हैं, 2 रास्ते आते हैं। एक आपको सुलांग ट्रैक और मनु टेम्पल की तरफ लेके जाएगा, और दूसरा जो है आपको इस नदी की तरफ लेके जाएगा। हेलो, तो लो जी, खूबसूरत ओल्ड मनाली की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि ओल्ड मनाली की और मनाली की सबसे ज़्यादा पहचान है ये नदियाँ और ये खूबसूरत पत्थर उनमें, और ये खूबसूरत आवाज़ जो आपको अक्सर मनाली के आसपास देखने को मिलेगी। तो जी मनाली की शुरुआत तो मैंने आपसे करवा दी है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। तो सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक करते यहाँ तक आ सकते हैं, नदी तक, और शांति से यहाँ कहीं झाड़ियों में बैठ सकते हैं ऊपर, या यहाँ बैठ सकते हैं सामने जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो जी फिर एक बार व्लॉग शुरू हो चुका है, और व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को एंड तक देखने के बाद शेयर ज़रूर करना। तो अब हम हैं ओल्ड मनाली में। वैसे तो मनाली अपनी बहुत सारी ब्यूटी और बहुत सारी बर्फ़ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बट मैं हूँ एक अलग ही मनाली में, जो कि ओल्ड मनाली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऋषि जो मनु का मंदिर है, मनाली में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पे अक्सर टूरिस्ट आता रहता है। यहीं से जो है मनाली को अपना नाम भी मिला है। तो मनाली मनु देवता जी, ऋषि मनु जी के दर्शन करने के बाद अब बारी हो गई है एक्चुअल में ओल्ड मनाली देखने की। तो जब मैं यहाँ आया था, तो मैं हमेशा पिछली 2 बार आया हूँ, तो या जब भी आया हूँ तो मैंने हमेशा न्यू मनाली ही देखा है, वहीं का मॉल रोड देखा है। बट मुझे किसी ने सजेस्ट किया, क्योंकि इस बार मैं ओल्ड मनाली में रह रहा हूँ, तो मुझे सजेस्ट किया कि ओल्ड मनाली को देखने का मज़ा रात को है।
तो मैंने पूरी कोशिश की है इसके लिए वेट करूं और अच्छे से जिस दिन टाइम हो उस दिन आपके लिए व्लॉग शूट करूं। तो आज मेरे पास अच्छा खासा टाइम निकल के आया रात को, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए ओल्ड मनाली प्रेजेंट किया जाए अपने स्टाइल में। तो अगर आप देखेंगे तो मैं हैरान हुआ यहाँ पे जिस टाइम ये व्लॉग शूट हुआ, वैसे तो उस टाइम जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद है आपको पता ही है, तो उस वजह से यहाँ पे जो फॉरेन टूरिस्ट है वो काफ़ी कम है। वरना ऐसा बोला जाता है कि ओल्ड मनाली को मिनी इज़राइल कहा जाता है। आप समझ पाएंगे यहाँ का जो आर्किटेक्ट है, यहाँ का जो लाइफस्टाइल है और यहाँ पे जिस तरह के लोग आपको दिखेंगे, आपको एक अलग ही फील आएगा। न्यू मनाली से हट के है बिल्कुल ये जगह। तो यहाँ पे इवन अगर आप जो है रेस्टोरेंट्स में बैठेंगे तो आपको मेन्यू में इजरायली आइटम्स और काफ़ी सारी अलग आइटम्स, फूड आइटम्स यहाँ पे सर्व की जाती हैं। तो यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे कैफ़े, बहुत सारे बार, बहुत सारे लाउंज और बहुत कुछ है। बट रात को आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे दिवाली या कोई फंक्शन चल रहा है, मतलब बिल्कुल मनाली टोटली कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइम रश मुझे काफ़ी कम मिला था जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा। मोस्टली ओल्ड मनाली में जो है बैकपैकर्स रहते हैं या फिर कपल्स रहते हैं या फिर जो टूरिस्ट जो कि सिंगल हैं और जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं ज़्यादा, वो यहाँ पे ठहरते हैं। मैंने देखा जो फैमिली वाले लोग हैं काफ़ी सारे, वो ओल्ड मनाली से हट के थोड़ा सा जगह लेते हैं। ओल्ड मनाली बेसिकली जब आप हडिम्बा देवी की तरफ, न्यू मनाली की तरफ से आते हैं तो वहाँ पे आपको सारा ओल्ड मनाली देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कल्चर रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे ओल्ड मनाली में एक गांव भी है जो आप गांव में घूम सकते हैं। मैंने उसका व्लॉग पहले शूट किया है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा, पेंटिंग्स देखी काफ़ी सारी, जिनमें से एक बॉब मार्ले की थी पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है। और आसपास का जो एम्बियंस है अगर आप देखोगे चारों तरफ लाइट से भरा हुआ है। तो अगर आपको ओल्ड मनाली देखना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप शाम को आते हैं, अगर आप मॉल रोड से चाहें तो वॉक करते करते भी या फिर अपनी गाड़ी में आ सकते हैं ओल्ड मनाली की तरफ। और ओल्ड मनाली रात को देखेंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में रुकेंगे, कैफ़ेज़ में खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ओल्ड मनाली देखना। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी मनाली आते हो तो इसको देखो, पर रात को। यहाँ पे आर्ट कैफ़े जैसे आप सामने देख सकते हैं, इस तरह के काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे बार्स हैं, काफ़ी सारे लाउंज हैं यहाँ पे जहाँ पे टूरिस्ट अक्सर देखा जाता है। तो मुझे इस चीज़ जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया यहाँ पे वो थी यहाँ की लाइटिंग, जो बहुत ही ब्यूटीफुल, इस एम्बियंस को, इस जगह को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती है रात को। तो ऑलमोस्ट जो है लगभग 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ये मार्केट है और इसी में ही आपको हर चीज़, मतलब आपकी
फूड आइटम्स से लेके आपको कैफ़े, लाउंजेस, बार, आपके ड्रेसिंग के लिए कपड़े हो गए, जैकेट्स हो गई, और इवन ट्रैकिंग बैग्स, ट्रैक पैंट्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ में आपको काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, मतलब बड़ी अलग सी वाइब्स हैं इस जगह की। तो फ़िलहाल तो कोविड के करके टूरिस्ट यहाँ बहुत कम है, वरना मैंने सुना है कि इस समय यहाँ पे जो है पैर रखने की जगह तक नहीं होती है, इतना ज़्यादा रश यहाँ पे होता है। बट इन कुछ बिल्डिंग्स को, लाइटों को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है छोटी दिवाली है।
तो जी ओल्ड मनाली की फुल ऑन जगमगाती रात को देखने के बाद अब आ गया था मैं वापस अपने जोशी होम स्टे में ओल्ड मनाली में। तो ये हमारा जोशी होम स्टे ब्यूटीफुल है, बहुत सही और बहुत अल्टीमेट लोकेशन पे बना है। तो अब डिनर करेंगे और उसके बाद साइन ऑफ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना प्लीज़। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ आज वो खाएंगे अब। अच्छा, तो हमारे लिए डिनर सर्व किया गया है और हमने खुद से बड़ा सिंपल सा डिनर था, चावल दाल सैलड। और ये हमारे होस्ट हैं मेरे भाई गौतम। तो गौतम भाई ये नाम बता दोगे मेरे को प्रॉपर्टी का क्या है? ये जोशीज़ होम स्टे। जोशीज़ होम स्टे ओल्ड मनाली में पड़ती है। यहाँ पे आओगे एक बात की गारंटी है, आपको बड़ा फ्रेंडली माहौल मिलेगा और जो व्यू है ना यहाँ का, और रूम्स क्लीन है। हाँ सही बोल रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ है ओल्ड मनाली का, नो डाउट। आप सुबह उठो एक बार या रात को देखो, कभी भी समझ आ जाएगा। बहुत शांत है, बेस्ट पार्ट है यहाँ, ट्रैफिक नहीं होता, शोर नहीं होता और रोड बहुत बहुत अच्छी जगह है। तो मैं आपको डिटेल डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अज्जू डिनर चल रहा है ना, तो मैं आपको डिटेल्स डाल दूँगा इसकी। तो अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मन्नू भाई को नंबर के साथ।